Hello everyone, this is Anli Gupta and you're watching my channel NJ's Fashion. फैशन डिज़ाइन फील्ड में करियर बनाने का बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इस करियर को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो कुछ लोग वही होते हैं जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होती है। क्वेश्चन तो ये भी आता है कि ये कोर्स, ये फील्ड इतना ज़्यादा ग्लैमरस, इतना ज़्यादा कॉस्टेड, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों माना जाता है। लोगों को यही माइंडसेट होता है कि ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये हमारे लिए अफोर्ड करना इजी नहीं है। आप लोगों के दिमाग को क्लियर करते हुए ये बता दूं कि इसका भी फीस स्ट्रक्चर, इसकी भी जो कॉस्टिंग होती है नॉर्मल अदर फील्ड की तरह ही होती है, बट क्या क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि यस, ये फील्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। चलिए जानते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्यों इतना ये कोर्स एक्सपेंसिव है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी इस कोर्स को, इस फील्ड में आकर अपना अच्छा हार्डकोर करियर बना सकते हैं। सबसे पहला रीज़न अगर सोचा जाए, स्टडी किया जाए, तो यही होता है कि प्राइवेट होते हैं मोस्टली जो कॉलेजेस होते हैं, समटाइम जो कोर्सेज कराते हैं वो प्राइवेटली होते हैं। ऑब्वियसली इसके कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, एनआईडी, नेफ्ट एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बट इन चीज़ों को अगर साइड कर दिया जाए तो मोस्टली जो कॉलेज आएंगे वो प्राइवेट ही होते हैं एंड वहाँ कॉस्टिंग का इश्यू होता है। वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कॉस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और यस एक्सपेंसिव होते हैं। प्राइवेट लेवल पर इस टाइप के कोर्सेज को, इस टाइप के फील्ड को ज़्यादा देखा जाता है। कई सारे अगर इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज का नाम देखा जाए तो मोस्टली वो प्राइवेट ही होता है। कोई भी चीज़ प्राइवेट है ऑब्वियसली उनका ही इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। अब माइंड में ये आएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस लेते हैं तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता? वहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ का लेवल उस लेवल से ज़्यादा होता है और ऐसी चीज़ें वहाँ आपको प्रोवाइडेड होंगी जो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं होती हैं, और उसका भी बहुत सारा रीज़न है जो इस पॉइंट में क्लियर करूँगी। मेरी नज़र में ये जो कोर्स है वो टोटली प्रैक्टिकल होता है और 70% तो प्रैक्टिकल ही होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी हम लोग लेते हैं प्रैक्टिस करके लेते हैं, और प्रैक्टिस हम लोग इक्विपमेंट्स के थ्रू करते हैं, मशीनों के थ्रू करते हैं, मशीनों से करते हैं। और ये बहुत सारे इक्विपमेंट, मटेरियल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको मे बी फीस के टाइम पे ऐड किया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको उस चीज़ों में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए मे बी इसकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है थोड़ी हाई होती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सारे इक्विपमेंट के थ्रू ही हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो वीविंग मशीन हो, चाहे वो स्विंग मशीन हो, या फिर वो बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो शायद आपको उस कोर्स के दौरान दिखाई जाती होगी, सिखाई जाती होगी। जानते हो कि कोई भी प्रैक्टिस करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो मटेरियल्स की नीड होती है, और मटेरियल्स में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे पैसे लगाने भी पड़ते हैं, देने भी पड़ते हैं। समटाइम ऐसा होता है, तो ये भी एक रीज़न है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें मटेरियल्स को बाय करना पड़ता है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं और अपने डिज़ाइन आइडिया को दिखाना पड़ता है। ये सारे प्रोसेसेस इस सब चीज़ों में इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो एक टारगेट स्टूडेंट के लिए बने होते हैं, इसलिए भी इसका कॉस्ट हाई होता है, बिकॉज इस टाइप के स्टूडेंट हमारे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भी स्टडी करेंगे, और इस कॉलेज में, इस टाइप के स्टूडेंट में भी हम लोग इस कॉलेज में ना स्टडी करें। रीज़न सिंपल है, कोई भी चीज़ होता है तो उसका एक टारगेट कस्टमर या टारगेट स्टूडेंट होता है। अगर आपको हाईली स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अफोर्डेबल भी मिलेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था, अगर आप कुछ कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो किसी आप एवरेज जगह से भी सीख सकते हो। इतने में आप चीज़ों को सीख सकते हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, दैट्स सिंपल। इस कोर्स को किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं तो मिनिमम लेस देन कह सकते हैं कि 1.5 लाख के अराउंड फी हो सकती है, उसके अंदर ही होगी। अगर आप किसी अदर फील्ड की बात करो तो वहाँ की भी फीस मैक्सिमम इतना ही होता है, अच्छे लेवल के कॉलेज की बात कर रही हूँ। किसी भी कॉलेज का मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि सही नहीं होगा। इतनी ही फीस स्ट्रक्चर लगभग हर कॉलेज में होती है,
लेकिन ऐड क्या हो जाता है, मटेरियल कॉस्ट हो जाता है, पोर्टफोलियो बनाते हो उसकी कॉस्टिंग ऐड हो जाती है। अगर आप कुछ कुछ चीज़ें खरीदते हो, स्टेशनरी की चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते हो, फोटोग्राफर तो कैमरे पे आप इन्वेस्ट करोगे, लैपटॉप पे इन्वेस्ट करो, प्रिंट्स बनाने में, असाइनमेंट बनाने में, आर्ट डायरेक्शन में, बहुत सारे डिज़ाइन आइडिया में, मूड बोर्ड में बहुत सारे ऐसे बोर्ड बनते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको आपको दिखाना है बना के, तो इन सब चीज़ों में पैसे जाते हैं। फैब्रिक कॉस्टिंग में जाते हैं, फैब्रिक आप परचेस करते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें पैसे जाते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगता है, सब चीज़ें आपकी खुद की ही खरीदी हुई होती है जहाँ पे पैसे लगते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि इवेंट होता है, वर्कशॉप होता है, तो उस टाइम में इवेंट एंड वर्कशॉप में भी कुछ कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको पार्टिसिपेट करना है तो कहीं कहीं वहाँ भी परचेस करना पड़ता है सडनली, एंड सम टाइम उस चीज़ को अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको वहाँ भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। देखो, रीज़न्स तो बहुत सारे निकल कर आएँगे, तो बेसिक रीज़न मैं जो बता रही हूँ आपको, ये शायद कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करता है। तो मैं इन सब चीज़ों को साइड करते हुए एक लास्ट रीज़न बता रही हूँ कि ये जो फ़ील्ड है ना, कहीं न कहीं अभी भी कॉम्पिटिशन में है। इस टाइप का कॉम्पिटिशन नहीं है जो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स के कॉम्पिटिशन का जो लेवल होता है, उस टाइप का नहीं है। बट कॉम्पिटिशन कहीं न कहीं कम है। तो कॉम्पिटिशन किसमें है? डिज़ाइनर टू डिज़ाइनर में ही है। तो आइडिया लगा सकते हैं कि कंपटीशन कम है, तो कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न है कि ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप मिडिल क्लास हो, आप अपर क्लास हो, मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में हो, बट अगर आप इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हो, क्या अगर एक्चुअल में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इसका, तो मैं यही कहूँगी, अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, पैशनेट हो, प्यार है इससे, आप लोन भी लेकर पढ़ सकते हो। स्टूडेंट लोन भी होता है, आपको पर्सनल लोन भी मिलता है। लोन के स्ट्रक्चर क्या है, एंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हो। आप उनसे क्लियरली बात कर सकते हो। और यस, अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको प्रोबेबिलिटी है कि इससे मैं कुछ बन के ही निकलूँगी, तो वहाँ पैसे लगाना आपके लिए वर्थ है। एंड सेकेंड थिंग, कोई भी चीज़ करना है और रुकावटें आ रही हैं और करना है, जज्बा है, तो वो हो जाता है। तो ये एक रास्ता है स्ट्रेट, आप स्टूडेंट लोन लेके या फिर स्कॉलरशिप से या फिर लोन लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन में भी ये भी हो सकता है कि आप एवरेज जगह से करो, जहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हो वहाँ से करो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे डिज़ाइन इंस्टीट्यूट एंड डिज़ाइन स्कूल हैं, जहाँ पे अच्छी खासी स्टडी होती है, बहुत अच्छा खासा उसका प्लेसमेंट भी होता है। तो आप एवरेज जगह से भी ट्राई कर सकते हो, करियर आपका वहाँ भी बन जाएगा। पर्सनल सॉल्यूशन ये एक और दूंगी कि आप करो ही मत। अब ये बेवकूफ़ी भी हो सकती है अगर मैं एडवाइस करूँ तो, बट प्रैक्टिकली कहूँ तो यस, आप मत करो, आप सेल्फ सीख लो। और ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ सीखना मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे ज़रूरत है, तो फिर आप ट्राई करो, तब जाके आप इन्वेस्ट करो। सेकंड पॉइंट ये है कि नहीं सीखा है और सेल्फ लर्निंग से सीखना चाहते हो, तो इसमें गलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे फेमस डिज़ाइनर हैं जिन्होंने डिग्री भी नहीं ली है, इवन डिप्लोमा या मास्टरी भी नहीं किया होगा, लेकिन स्टिल वो फेमस है। इसकी लाइव सेशन वीडियो है, वॉच कर लेना। नेक्स्ट सॉल्यूशन है कि फोकस ऑन बेनिफिट। बेनिफिट सीधा है कि आप फ्री नहीं रहोगे। बहुत सारे से मल्टीपल स्किल होते हैं इस कोर्स के, इस करियर के दौरान सीखा जाता है, तो आप बेनिफिट पे फोकस करो कि आप इसका रिज़ल्ट क्या होता है और इसमें मुझे कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपको सोल्यूशन और सिचुएशन को संभालना भी आ जाएगा। ये भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। कोर्स के दौरान लर्निंग के टाइम पे आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में कर सकते हो। वही चीज़ों को ख़रीदो जो आपके लिए ज़रूरी हो, उन्हीं सब चीज़ों पे अपना इन्वेस्ट करो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। कोशिश करो कि कम एक्सपेंसेस करो, बजट बना के चलो कि इतने बजट के अंदर ही आपको अपनी चीज़ों को कलेक्ट करना है। और यस, प्लीज़ कमेंट में बताना कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख देना। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़
मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो, और थर्ड वन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं एक्टिव रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।